हेलो गाइस, आपका SIC स्टडी 1 या 2 में स्वागत है। SIC 1002 में स्वागत है। अब हम आपका टाइम वेस्ट किए बगैर हम क्लास चालू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र। क्लास इंटर का ये फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट हेडिंग है। इससे पहले हम आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताते हैं इस चैप्टर के बारे में। नंबर 1 चैप्टर है। चैप्टर शुरू करने से पहले आपको बता दें कि यह चैप्टर 1 फैला है। विद्युत आवेश एवं विद्युत क्षेत्र यह स्थित वैद्युतिकी का ही भाग है। अतः आपको यह चैप्टर समझने से पहले शब्द स्थिर वैद्युतिकी को समझना होगा। स्थिर वैद्युतिकी किसे कहते हैं? इलेक्ट्रोस्टैटिक मतलब इलेक्ट्रो एक तरफ है यह और स्टैटिक एक तरफ है। इलेक्ट्रो मतलब आवेश और स्टैटिक मतलब स्थिर। यह इन दोनों से मिलकर बना है इलेक्ट्रोस्टैटिक स्थिर वैद्युतिकी। अब हम आपका टाइम वेस्ट किए बगैर चलते हैं। थोड़ी सी बात परिभाषा। विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत स्थिर आवेशों का अध्ययन किया जाता है स्थिर वैद्युतिकी कहलाती है। अब हम आते हैं चैप्टर पर, मेन बात पर। नंबर 1 पहली हेडिंग है विद्युत आवेश। फिलहाल हम इतना ही विद्युत आवेश इतना ही पढ़ेंगे इसके बारे में। विद्युत आवेश विद्युत क्षेत्र दूसरी वीडियो में पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? विद्युत आवेश पदार्थ का वह गुण है जिसकी उपस्थिति में वह पदार्थ किसी अन्य वस्तु पर बल अनुभव करता है। आपको इससे नहीं समझ में आए तो हम आपको विद्युत आवेश दूसरे तरीके से समझा सकते हैं। जैसे ये हमारा यह हैंड राइटिंग है। विद्युत आवेश किसे कहते हैं? किसी पदार्थ का वह गुण है जिसके कारण उसमें वैद्युत तथा चुंबकीय प्रभाव उत्पन्न होते हैं, विद्युत आवेश कहलाता है। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। उससे यह बेहतर है। उस हेडिंग है बेहतर है जी। इसे Q से प्रदर्शित करते हैं। Q बराबर NE। ये हमारा सूत्र निकल गया है। इसी पर यह चैप्टर 20 है। आगे चलते हैं। यहाँ N बराबर पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, E बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19 कूलम है। इसे इलेक्ट्रॉन पर आवेश कहते हैं। विद्युत आवेश का मात्रक कूलम होता है। यह एक अदिश राशि है। विद्युत आवेश दो प्रकार के होते हैं, धनावेश तथा ऋणावेश। धनावेश और ऋणावेश किसे कहते हैं देखते हैं हम।
स्टार वैद्युत आवेश के प्रकार धनावेश ऋणावेश। अब हम पहले देखेंगे धनावेश। पॉजिटिव चार्ज, किसी वस्तु पर धनावेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है। इलेक्ट्रॉनों की कमी को प्रदर्शित करता है, उसे हम धनावेश कहते हैं। और ऋणावेश किसे कहते हैं? ऋणावेश नेगेटिव चार्ज, किसी वस्तु पर ऋण आवेश उसकी सामान्य अवस्था से इलेक्ट्रॉन की अधिकता को प्रदर्शित करता है। जिस पर प्लस आता है, अधिकता को प्लस आता है, उसको ऋणावेश कहते हैं। और जिस पर माइनस आता है, कमी आ जाती है, उसे हम धनावेश कहते हैं। एक और इसमें महत्वपूर्ण बात है, नोट, सजातीय से समान प्रकृति के आवेशों में हमेशा प्रतिकर्षण तथा विजातीय विपरीत प्रकृति के आवेशों में हमेशा आकर्षण होता है। सजातीय और विजातीय आवेश किसे कहते हैं, यह ध्यान रखना, पूछ लेता है। अब हम चलते हैं आगे। आवेशन की विधियाँ। आवेशन की विधियाँ किसे कहते हैं? नंबर 1, घर्षण द्वारा आवेशन। घर्षण द्वारा आवेशन, आवेशन की इस विधि में दो पदार्थों को आपस में रगड़कर दूर दूर ले जाते हैं, जिससे दोनों पदार्थों पर अलग अलग प्रकृति तथा समान परिमाण का आवेश उत्पन्न हो जाता है। जैसे कि किस पदार्थ पर धनावेश प्रकृति का आवेश उत्पन्न होता है तथा किस पर ऋणावेश प्रकृति का, यह पदार्थों के गुण पर निर्भर करता है। जैसे कि एग्जाम्पल, कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ने पर कांच की छड़ पर धनावेश आ जाता है और रेशम का कपड़ा पर ऋणावेश आ जाता है। आगे चलते हैं। नंबर 2, चालन द्वारा आवेशन। आवेशन की इस विधि में किसी एक आवेशित वस्तु को अन्य आवेशित वस्तु से स्पर्श कराकर अनावेशित वस्तु को आवेशित किया जाता है। जैसे कि कोई दो वस्तुएं जो एक आवेशित है, दूसरी अनावेशित है, इन दोनों को आपस में स्पर्श करके अनावेशित को आवेशित किया जा सकता है। नंबर 3, घर्षण द्वारा नंबर 3, प्रेरण द्वारा आवेशन। प्रेरण द्वारा, यदि किसी आवेशित वस्तु को किसी अनावेशित वस्तु के समीप बिना स्पर्श किए लाएं तो आवेशित वस्तु की पास वाली सतह पर विपरीत प्रकृति का आवेश एवं दूर वाली वस्तु पर समान प्रकृति का आवेश उत्पन्न हो जाता है। इस घटना को स्थिर वैद्युत प्रेरण कहा जाता है। मतलब कि जब कोई वस्तु है, उनको बिना स्पर्श किए रखना है। जैसे कि यह हमारा आवेशित तार है, यह आया यहाँ पर, यह अनावेशित तार है, इस पर पॉजिटिव है। पॉजिटिव और नेगेटिव को बिना स्पर्श किए थोड़ी दूर रखने पर इसमें से माइनस इधर चले जाएगा, ऋण इधर आ जाएगा, तो माइनस इधर जाएगा, प्लस इधर जाएगा और माइनस इधर आएगा, तो यह नष्ट हो जाएंगे। Q1 Q2 यह नष्ट हो जाएगा। अब हम आगे चलते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक है वैद्युत
आवेश के मूल भौतिक गुण, इसके मूल भौतिक गुण 3 होते हैं। नंबर 1, आवेशों की योज्यता का नियम। आवेशों की योज्यता का नियम, आवेश द्रव्यमान की भांति सदिश राशि होती है। विभिन्न प्रकार के आवेशों को एक साथ जोड़ने के लिए बीजगणितीय योग किया जाता है। बीजगणितीय योग का प्रयोग किया जाता है। जैसे कि एग्जाम्पल नंबर 4 NCERT का है। माना किसी निकाय में आवेश क्रमशः -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम उपस्थित है, तो निकाय का कुल आवेश बताओ। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। हम जानते हैं कि आवेशों का बीजगणितीय चिन्ह के साथ योग होता है। चिन्हों का ध्यान रखते हुए योग होता है। अतः कुल आवेश Q है -2 माइक्रोकूलम +2 माइक्रोकूलम +4 माइक्रोकूलम। यह -2 है प्लस के 6 माइक्रोकूलम, -6 में से 2 जाएगा 2 माइक्रोकूलम, तो हमारा बचेगा, यह बचा हमारा Q बराबर +4 माइक्रोकूलम। अब हम नंबर 2 पढ़ते हैं। आवेश संरक्षण का नियम है। यह भी अच्छा नियम है। आवेश संरक्षण का नियम किसे कहते हैं? प्रकृति में पाए जाने वाला कुल आवेश हमेशा संरक्षित रहता है, अर्थात आवेश को न तो उत्पन्न किया जा सकता है और न ही नष्ट किया जा सकता है। इसे केवल एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जा सकता है। एक वस्तु से दूसरी वस्तु में स्थानांतरित किया जाता है। इसे न तो उत्पन्न किया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। नंबर 2, आवेश का क्वांटीकरण किसे कहते हैं? नंबर 3 है जी, किसे कहते हैं? किसी आवेश वस्तु पर आवेश एक न्यूनतम आवेश के पूर्ण गुणज के रूप में ही हो सकता है, अर्थात आवेश को अनिश्चित रूप से विभाजित नहीं किया जा सकता है। जैसे कि अतः किसी वस्तु पर आवेश Q बराबर ±n आवेश होता है, जहाँ n बराबर 0, 2, 2, 1 और E बराबर 1.67 गुणा 10⁻19 कूलम होता है। जैसे कि हम 2 क्वेश्चन आपको कराते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5 NCERT का, प्रकृति में निम्न में से कौन सा आवेश संभव है? जहाँ में 4 ही संभव होता है। देखते हैं। आवेश के क्वांटीकरण के अनुसार हम जानते हैं कि आवेश हमेशा E का पूर्ण गुणज होता है, अतः 4E आवेश संभव होता है। इसलिए यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 6, एग्जाम्पल नंबर 6, एक कूलम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन हो सकते हैं? हम जानते हैं कि Q बराबर Ne, n बराबर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या, n बराबर Q/E, Q बराबर एक कूलम है, E बराबर हमने बताया था 1, यहाँ पर हमने बताया था E का मान 1.67 गुणा 10⁻23 19 माइक्रोकूलम होता है। तो यहाँ पर हमने एक कूलम अपॉन E का मान रखा, ये गया
यह माइनस के 19 10 है, यहाँ ऊपर ले जाएंगे तो प्लस के हो जाएंगे। अब 1.6 गुणा 1.67 बचा। यहाँ पर एक जीरो घटा देंगे हम तो 10 बचा। यहाँ पर ये 1×10⁸ 1.67 बचा। n बराबर इसका हम इसमें भाग देंगे 10 में 6.25 गुणा 10⁸ आएगा। आगे चलते हैं हम। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट सवाल नियम है। कूलाम का नियम किसे कहते हैं? बहुत सरल नियम है और बहुत बढ़िया नियम है ये कूलाम का नियम। किसे? कूलाम के नियमानुसार किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण या प्रतिकर्षण बल का मान उन आवेशों के परिणामों के गुणनफल के समानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। जैसे कि दो आवेश हैं Q1, इनके बीच की दूरी r है। यहाँ पर Q आवेश 2 रखा है। अल्प विपरीत दूरी आकर्षण बल है, प्रतिकर्षण बल लग रहा है इसमें। यदि Q1 व Q2 परिमाण के दो बिंदु आवेश एक दूसरे से r दूरी पर स्थित हैं तथा इनके मध्य लगने वाला बल F हो तो कूलाम के नियम के अनुसार F अनुक्रमानुपाती Q1 × Q2। समीकरण नंबर 1। F अनुक्रमानुपाती 1/r बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती 1/r उसका समीकरण नंबर 2 हो गया। समीकरण 1 व 2 को लिखने पर हमने मिलाया, इसमें गुणा करेंगे 1 और 2 का तो F अनुक्रम Q1 Q2/r²। F बराबर K, हम अनुक्रम पर लाएंगे K लाएंगे Q1 Q2 इससे हम यह K हटाएंगे, अनुक्रम पर जगह K आ जाएगा। Q1 Q2r²/r²। समीकरण नंबर 3। यहाँ K एक नियतांक है जो मापन की पद्धति पर निर्भर करता है। CGS पद्धति में K बराबर 1 रखने पर तो हमारा F बराबर Q1 Q2r² डायन होता है। या हम K का मान 1/4πε0 भी रख सकते हैं, इस मान को भी रख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर K एक नियतांक है, इसका मान K का मान हम इसमें समीकरण में 1/4πε0 रख सकते हैं। Q1 Q2/r², यह आ जाएगा हमारा, और यह हमारा F हो जाएगा। F बराबर जो हम K बराबर तो रखेंगे इसका मान, K बराबर ही तो रखेंगे इसका मान, K बराबर तो हमारा F बराबर, हमारा सूत्र निकला F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 1/r²। यह हमारा सूत्र निकलेगा। आज के लिए इतना ही है, अभी अगली वीडियो में देंगे।